सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज एक ख़ास चर्चा को लेकर मैं परमवीर अब्दुल हमीद स्मारक समिति के अध्यक्ष समाज सेवी मुन्ना भाई के पास आया हूं। और जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ चर्चा है। कोटा की एक छात्रा, सीनियर छात्रा कृति, जो खुद एक काउंसलर का काम कर चुकी है। उनका कहना है कि मैं दूसरे छात्र छात्राओं को जो डिप्रेशन का शिकार होते थे मैं उन्हें निकालती थी, लेकिन कब मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हो गई मुझे समझ में ना आया और आज मैं सुसाइड कर रही हूँ। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि सबसे पहले तो जो सरकार है, देश की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, शिक्षा से जो मंत्रालय जुड़े हैं उनसे वो रिक्वेस्ट की है कि सबसे पहले कोचिंग संस्थानों को बंद की जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दबाव छात्रों को दिया जाता है पढ़ाई के लिए। दूसरा जो है वो अपने माँ बाप को सामने रखते हुए बात करने की कोशिश की है कि बचपन से उन्हें जो है वो अंग्रेजी साहित्य और इतिहास पसंद था, लेकिन माँ बाप को शौक़ था कि बच्चा जो है, उनकी बेटी जो है वो साइंस पढ़े। माँ बाप को खुश करने के लिए वो साइंस पढ़ी, लेकिन बचपन से लेकर बड़ी होने तक एक दबाव इतना ज़्यादा बढ़ा कि आखिरकार वह सुसाइड कर ली। तो आज हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी मुन्ना भाई, उनका मैं स्वागत करता हूं एक्सप्रेस विज़न के चैनल पर, और उनसे ये जानना चाहता हूं मैं कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मुझे उस लायक समझे आए डिस्कस करने। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ समाज के लोगों को कि आज हमारे समाज में गार्जियन का जो रुझान है कि फलाना का बच्चा, फलाना का लड़की, फलाना का लड़के वो बहुत ज़्यादा नंबर ले आए, तुम कहीं नहीं लाए। तो अल्लाह पाक हर बच्चे को एक टैलेंट दिया है, जो टैलेंट को बचपन में ही परखा जा सकता है। और कई मुल्क हैं ऐसे जो बचपन ही से बच्चों को उसके टैलेंट को देख लेते हैं। इसमें जापान, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्री के जो देश है वो इस तरह से करते हैं। जी, हम पढ़े हैं इस पे। कई बच्चों को बचपन ही में चुन लिया जाता है, और हमारे देश में ये चीज़ अभी नहीं है, ये सब देखने को मिलता है। तो बचपन में देखे होंगे अपने बच्चों को गोद में जब लेके आप घूमते हैं और कोई मिठाई देते हैं या कोई पेन पकड़ाते हैं, कोई पैसा पकड़ाते हैं, तो बच्चा किसको ज़्यादा पकड़ने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी देखते हैं बहुत से बच्चे देखिएगा पेन पकड़ लेते हैं, तो उससे उसके रुझान और उसके दिमाग को परखने का एक मौका मिलता है। इस बात से मुझे याद आया कि एक चाइनीज़ फिल्म मैंने देखी थी, मास्टर, जिसमें जो एक्टर था जेट ली, वो रियल में एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट है। तो वो एक जगह तलवार और एक जगह जो है वो खिलौने रख देता है और अपने छोटे बच्चे को वो छोड़ देता है। उनका बच्चा जाकर तलवार पकड़ता है। वो डिसाइड करता है उसी टाइम, वो पहले ही बताता है कि अगर ये बच्चा खिलौना पकड़ेगा तो इसे मैं अपने साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि वो फाइटर था, वो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था। तो वो देखना चाह रहा था कि उसका बच्चा किधर जाता है। आखिरकार उसका बच्चा जब तलवार पकड़ता है तो उसे वो अपने साथ ले जाता है और ट्रेन करता है। यानी यहाँ पर भी उनका जो है वो चॉइस नजर आया। बहुत से बच्चे को आप देखे होंगे खिलौना माँ बाप खरीद देते हैं, बहुत से बच्चे खिलौना से खेलते हैं। और बहुत से बच्चों को देखे होंगे कि खिलौना को खोल के उसको देखने का बहुत उसको ख्वाहिश होता है कि इसके अंदर क्या है, और फिर उसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखे होंगे कि फेविक्विक ले जा रहे हैं कि हम खिलौना साटेंगे, तो उसको बचपन से ही उस तरफ उसका रुझान देखने को मिलता है कि इसके इंजीनियर वाला ये सोच है कि वो रचनात्मक सोच है। बहुत सा बच्चे को हम लोग देखिए बचपन में खेलते थे अपने ज़माने में, तो हम लोग कुछ ऐसा चीज़ बनाते थे। उस ज़माने में टीवी भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, उस ज़माने में कुछ देखने को नहीं था। तो हम लोग 3 ठो कांच का टुकड़ा स्क्वायर लंबा, मतलब 4 इंची 3 इंची को बांध लेते थे तागा में, और उसके अंदर चूड़ी डाल देते थे, तो बहुत सारा चूड़ी दिखता था रंग बिरंग। तो उससे हम लोग एंजॉय करते थे। और हम लोग
ये धूप में देखते होंगे कि धूप में ये छप्पर खपड़े का रहता था और धूप आता था, उसमें हम लोग एक हाँ, नेगेटिव शीशे को और पावर शीशा या कोई शीशा में लगा फिल्म के जैसे हाँ, वो दीवार में फिल्म फोकस किया दीवार जाता में था। फोकस मारने का हम लोग इसमें बहुत सारा है ना खेल हम लोग खेलते थे। और हम लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग का पास बहुत कोई ऐसा बच्चा रहता तो बहुत उसके पीछे बच्चे दौड़ते थे। यानी आपका कहने का मतलब है कि बच्चों को जो है वो आज़ादी मिलनी जी, चाहिए, जी। अच्छी तरीके से अपने अंदर जो रचनात्मकता है उसको सामने लाने का। खेल के क्षेत्र में देखना चाहिए बच्चों का रुझान किस तरफ है। क्रिकेट बहुत सा को पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को वॉलीबॉल, और बहुत सारे तरह का बच्चे हैं जो जिस पे ज़्यादा उसका रुझान फोकस है उस पर ध्यान देना चाहिए। और खेलने वालों को भी खेल की तरफ ले जाना चाहिए। यहाँ पर खाली पढ़ाई करने से ये आज हम लोग जो सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा, कृति हाँ, एक कृति। लड़की है, बहुत अच्छी सुंदर लड़की, बहुत अफसोस लगा इसको देख के। हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं खबर, हाँ, जो कोटा में है और वो सुसाइड कर ली। सुसाइड कर लेती है। और उसको पढ़ाई में साहित्य का उसका शौक पढ़ने का था। शौक था, जो माँ बाप दूसरे पढ़ाई में उसको दबाव बनाया, जिसके कारण वो सुसाइड कर ली। बहुत अफसोस की बात तो है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोटा में जो कृति ने सुसाइड किया, जो सुसाइड नोट में लिखा, तो माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत सारे माँ बाप अभी भी ऐसे हैं जो बच्चों को ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए प्रेशर डालते हैं। नहीं, उसको प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि बच्चों को उसकी रुझान देखिए कि अगर वो रात में जाग के पढ़ाई कर रहा है और वो उस पर कामयाब नहीं हो रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ उस बच्चों से शेयर करना चाहिए, उसके बात करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, पूरे रूटीन को समझना चाहिए कि आखिर ये क्यों पूरा नहीं कर पा रहा। उसी हिसाब से बच्चों को छोड़ देना चाहिए। और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जैसे हम लोग हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन हम लोग कहते हैं, जो देश को इतने बड़ा देश को एक तोहफा दिए, पावर बनाए पूरे दुनिया में। तो हम लोग पढ़े सुने हैं कि नदी पार करके कितने किलोमीटर जाते थे और अखबार भी बेचा करते थे। तो उनका बचपन से ही पढ़ने का ये शौक था और ऊपर वाला टैलेंट दिया और आज दुनिया में वो नाम कमाए। भारत में हमारे राष्ट्रपति गुजरे हैं और मिसाइल भी दिए, और तो बचपन से ही सब देखने को मिला। तो आखिरी संदेश मैं जानना चाहूँगा कि कृति ने जो कहा है कि केंद्र सरकार से, खासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनसे कहा है कि जो कोचिंग संस्थान है उनको जितना जल्दी हो सके बंद करा दे, क्योंकि इनसे प्रेशर बच्चों को मिलता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कृति ने जो कहा है कि कोचिंग सेंटर बंद होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बोली है। और मरने वाला आखिरी उसकी इच्छा जो होती है वो कभी गलत नहीं बोलती है। वो बोली है तो सही बोली है कि स्कूल की पढ़ाई और कोचिंग सेंटर का जो पढ़ाई है, कॉलेज का पढ़ाई, वो बहुत प्रेशर होता है, जिसके कारण बच्चों पे एक बोझ होता है, जिसके टेंशन से वो ने आत्महत्या की है। इसको बंद करना चाहिए कोचिंग सेंटर को। दूसरा ये है कि अभिभावक जो लोग प्रेशर डालते हैं ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो उनको क्या आप आखिरी संदेश देना चाहते हैं? क्या उसे करना चाहिए इस तरह से या नहीं करना? नहीं, बच्चों पे तो कभी दबाव नहीं डालना चाहिए। उनको बेहतर से बेहतर पढ़ने का सुझाव देना चाहिए, तरीका बताना चाहिए किस तरीके से पढ़े बच्चे, और उसको प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। अगर कहीं पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसको आप समझाइए और उसको प्यार से बताइए कि शिक्षा का महत्व बताइए। और अगर उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई तो वो खुद ये लाइन पकड़ लेगा और बच्चे अपना भविष्य खुद तलाश करेंगे। जो भी एक्सप्रेस विज़न को फॉलो करते हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज जो चर्चा हमने की बहुत ही अहम चर्चा है। इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सभी जो लोग लगातार फॉलो मुझे कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि जो भी मैं सब्जेक्ट उठाता हूँ वो मार्केबल पॉइंट पे होता है, जो समाज को आईना दिखाने वाला सब्जेक्ट होता है। तो इसे आप और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। उनके लिए लगातार कुछ ना कुछ मैसेज देते रहने के लिए और ऐसे चेहरों को सामने लाने के लिए जो समाज में काफ़ी एक्टिव हैं। तो सभी का फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत।